हेलो डियर, इस वीडियो में हम लोग ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ टर्म को देखेंगे, ठीक, जिसमें कि आपका आता है मीडियंस, सेंट्रॉइड, एल्टीट्यूड, ऑर्थोसेंटर, इन सेंटर और सर्कम सेंटर। इन सभी टर्म को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो आपका है वो क्या है, मीडियंस है। तो मीडियंस होता है क्या, किसी भी ट्रायंगल में मीडियंस किसको बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। अगर ये ट्रायंगल ABC है इस तरह से, अगर ये ट्रायंगल क्या है ABC एक ट्रायंगल है, तो मीडियंस हम लोग जो है एक कोरिस्पोंडिंग साइड के अकॉर्डिंग हम लोग क्या देखते हैं, मीडियंस को देखते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए क्या कि इस BC का मीडियंस इस ट्रायंगल में क्या होगा और कौन होगा, ठीक है। तो उसके लिए ध्यान से सुनिएगा। इस BC का मिड पॉइंट अगर सपोज ये D है, इस BC साइड BC का मिड पॉइंट सपोज कि D है, तो इस मिड पॉइंट D और इस साइड के अपोजिट वर्टेक्स को अगर एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइंट कर दिया जाए, इस लाइन सेगमेंट को इस BC साइड के मिड पॉइंट और उसके अपोजिट साइड के वर्टेक्स को अगर एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइंट कर दिया जाए, तब जाकर के इसी लाइन सेगमेंट को क्या बोलेंगे, इस BC साइड का मीडियन बोलेंगे। ठीक इसी तरह से हर एक साइड का आप मीडियंस बता सकते हैं, ठीक है। सपोज कि साइड AC का अगर मिड पॉइंट E है और साइड AC का अपोजिट वर्टेक्स कौन होगा, B, तो इस मिड पॉइंट E से और इस वर्टेक्स B को अगर हम एक लाइन सेगमेंट से कनेक्ट कर दे, ज्वाइंट कर दे, तब जाकर के इस BE को क्या बोलेंगे, साइड AC का मीडियन बोलेंगे। ठीक उसी तरह से अगर यहाँ पर साइड AB का मिड पॉइंट अगर F है, साइड AB का मिड पॉइंट F है और इस साइड AB के अपोजिट वर्टेक्स C से इस मिड पॉइंट को अगर कनेक्ट कर दिया जाए, ज्वाइंट कर दिया जाए, तब इस FC को क्या बोलेंगे, मीडियंस ऑफ साइड AB। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। पॉइंट D जो है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। अगर ये D जो है मिड पॉइंट है किसका, साइड BC का, तब जाकर के हम लोग क्या बोलेंगे कि AD को जो है ये जो आपका AD इज द मीडियन ऑफ, AD क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। AD इज द मीडियन ऑफ द साइड BC। साइड BC का AD क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बोले क्या, ये जो पॉइंट E है, ठीक है, ये पॉइंट E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC, देन तब जाकर के इस मिड पॉइंट को इसके अपोजिट वर्टेक्स, साइड AC के अपोजिट वर्टेक्स यानी B को कौन सा क्या बोलते लाइन सेगमेंट ज्वाइंट कर रहा है, BE, तब जाकर के इस BE को क्या बोलेंगे, B इज द मीडियन ऑफ, और ये किसका मीडियन कहलाएगा, B इज द मीडियन ऑफ साइड AC, B इज द मीडियन ऑफ साइड AC कहलाएगा, ठीक है। इस तरह से एक मीडियन यहाँ पर मिल गया हम लोग को BC का और एक मीडियन BE जो कि साइड AC का मीडियन है। नेक्स्ट अब एक मिड पॉइंट F है जो कि किसका मिड पॉइंट है, साइड AB का, तो क्या बोलेंगे, पॉइंट F इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB। देयरफॉर यहां से जो आपका ये CF क्या कहलाएगा, CF इज द मीडियन, CF इज द मीडियन ऑफ द साइड AB। तब जाकर के इस CF साइड को हम लोग इस CF लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे इस साइड AB का। बस इसी चीज को हम लोग यहाँ पर डिफिनेशन लिखे हुए क्या, द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल कोरिस्पोंडिंग टू एनी साइड, यानी साइड के कोरिस्पोंडिंग ही मीडियन आएगा, ठीक है। द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल कोरिस्पोंडिंग टू द एनी साइड इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ दैट साइड। ज्वाइनिंग एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि किसी भी लाइन के किसी भी साइड के कोरिस्पोंडिंग होगा, ठीक है, और वो क्या होगा, उस साइड के, ठीक है, उस साइड के मिड पॉइंट और उसके अपोजिट वर्टेक्स विथ द अपोजिट वर्टेक्स, और उस साइड के अपोजिट वर्टेक्स और उस साइड के मिड पॉइंट्स को एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि इसको क्या करता हो, ज्वाइंट करता हो, तब उसी लाइन सेगमेंट को क्या बोलेंगे, उस साइड का मीडियंस बोलेंगे। तो इस तरह से हम लोग के पास यहाँ पर जो है नंबर ऑफ मीडियंस, किसी भी एक ट्रायंगल में नंबर ऑफ मीडियंस कितना आएगा, 3 मीडियंस आएगा, ठीक है, जो कि इसमें साइड कितना होता है, 3 साइड है। अब हम लोग मीडियंस से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है MRI, मतलब मस्ट रिमेंबर इट, इसको याद ही कर लेना है, ठीक है, बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। तो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ए ट्रायंगल कैन हैव ओनली 3 मीडियंस, ए ट्रायंगल कैन हैव ओनली 3 मीडियंस, ठीक है, एक ट्रायंगल के पास सिर्फ और सिर्फ 3 ही मीडियंस रहता है। और वो 3 मीडियंस कैसे रहता है, 3 से ज्यादा क्यों नहीं होगा, वो इसीलिए कि मीडियन जो है वो डिपेंड किस पर करता है, साइड और वर्टेक्स पर। और एक ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में नंबर ऑफ वर्टेक्स 3 होता है और नंबर ऑफ साइड भी 3 होता है। मीन्स इस साइड के मिड पॉइंट को इस साइड के अपोजिट वर्टेक्स से एक लाइन सेगमेंट के द्वारा क्या करते, इसको ज्वाइंट करते, दैट इज मीडियन। ठीक उसी तरह से एक मीडियन इधर से ये बनेगा, दैट इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AC एंड देयर अपोजिट वर्टेक्स B, ए लाइन सेगमेंट देयर ज्वाइंट। और उसी तरह से एक लाइन सेगमेंट इधर से ये बन जाएगा। तो मतलब क्या हो गया कि 3 ही लाइन सेगमेंट, सॉरी 3 ही इसमें मीडियंस बन पाता है, ठीक है, एक किसी भी ट्रायंगल में। तो ये पॉइंट हो गया था फर्स्ट। सेकंड क्या, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल, ध्यान से सुनिएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या कहा जा रहा है, द मीडियन बाइसेक्ट द एंगल एट द वर्टेक्स हुज 2 एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। कहने का ये मतलब हुआ कि कोई भी मीडियन जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपोजिट साइड को सिर्फ और सिर्फ 2 इक्वल पार्ट में नहीं, बल्कि जिस वर्टेक्स से 2 साइड इस तरह से और ये दोनों साइड अगर आपस में इक्वल है, तो फिर इस वर्टेक्स जो एंगल बना हुआ है दोनों साइड से मिलकर के, ये भी आपस में क्या होता है, बाइसेक्ट होता है। फिर से समझिएगा, जैसे कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ट्रायंगल AB और C कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस, मीन्स AB इक्वल्स टू AC, ये दोनों साइड क्या आपस में इक्वल है। तो अगर हम बोले क्या AD, यानी AD यहाँ पर, ठीक है, ये AD क्या है, मीडियन है, तो यहाँ से BD इक्वल टू DC तो होगा ही, क्योंकि ये क्या है, मिड पॉइंट है। तो इस तरह से ये जो मीडियन है इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ठीक है, इस वर्टेक्स से जो एंगल बना हुआ है, मीन्स ये एंगल, ठीक है, इसको क्या कर रहा है, ये मीडियंस 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मीन्स हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल CAD। और ये कब हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, जब साइड AB इक्वल टू साइड AC हो रहा है, जब साइड AB इक्वल टू साइड AC हो रहा है। वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल द मीडियन बाइसेक्ट द एंगल एट द वर्टेक्स, ठीक है, इस वर्टेक्स पर जो एंगल बन रहा है इसको मीडियन क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। किस ट्रायंगल में, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल में, ठीक है, हुज 2 एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, इस वर्टेक्स का जो 2 एडजेसेंट साइड है ये दोनों अगर आपस में क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, तब जाकर के इस वर्टेक्स पर जो एंगल बन रहा है उसको मीडियन जो है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मीन्स बाइसेक्ट करेगा। चलिएगा, इसी को हम लोग कुछ इस तरह समझते हैं कि अगर ये तो हो गया आइसोसेलेस, अगर ये क्या, अगर फिर यह ट्रायंगल क्या बोलते हैं, ये रहेगा क्या, ट्रायंगल इक्विलैटरल, ठीक है, ट्रायंगल ABC। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल रहेगा तो क्या होगा, ये तीनों एंगल आपस में इक्वल होगा और ये तीनों साइड आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ पर तीनों मीडियन जो है तीनों एंगल को बाइसेक्ट करेगा इक्विलैटरल में, ठीक है। और आइसोसेलेस में सिर्फ और सिर्फ उसी एंगल को ये मीडियन बाइसेक्ट करेगा जिसका एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल होगा। बस यही बात आपको समझना था सेकंड पॉइंट में, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 है, ए मीडियन डिवाइड्स द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इन हाफ। ए मीडियन डिवाइड्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन हाफ, मीन्स अगर ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC रहा ये, ठीक है, ये रहा ट्रायंगल ABC, और इस ट्रायंगल ABC का अगर हम बोले एरिया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस ट्रायंगल ABC का एरिया कितना है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तब जाकर के अगर यहां से हम लोग एक मीडियन ड्रॉ कर दे, ठीक है, एक मीडियन इस तरह से BD क्या एक मीडियन है, तब जाकर के ये मीडियन जो है इस पूरे ट्रायंगल के एरिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD 18 हो जाएगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC ये भी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए मीडियन डिवाइड्स द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इन हाफ, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर था, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, यहाँ पर 2 ट्रायंगल बन गए इस तरह से, 18 ये भी हो गया और 18 ये भी हो गया, ठीक है। या फिर हम लोग अगर यहाँ से मीडियन ड्रॉ करते तो 18 ये होता और 18 ये होता। यही बात था कहने का मतलब।
नंबर 4 द सेंट्रॉइड। हाँ जी, तो सेंट्रॉइड अभी तक हम लोग पढ़े ही नहीं थे, ठीक है। तो सेंट्रॉइड सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, सेंट्रॉइड होता क्या है। मीडियंस जो हम लोग देखे उसी से रिलेटेड ये सारा पॉइंट है, और सेंट्रॉइड भी उसी से रिलेटेड है। तो क्या होता है सेंट्रॉइड, इसको हम लोग देखते हैं। सेंट्रॉइड जो होता है वो क्या होता है, ऑल इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल मीडियंस इन ए ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल मीडियंस, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल मीडियंस इन ए ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। अगर हम बोले ये क्या है, ट्रायंगल ए बी सी है इस तरह से, और ये मीडियन ए डी साइड बी सी का, और ये मीडियन बी ई साइड ए सी का, और ये मीडियन सी एफ साइड ए बी का कहलाएगा। ये सब कुछ हम लोग जानते हैं। तो ये तीनों मीडियन जो है, ये तीनों मीडियन एक दूसरे को इस पॉइंट पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ये तीनों मीडियन एक दूसरे को एक पॉइंट पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तब जाकर के इसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे, सेंट्रॉइड बोलेंगे। इसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे, सेंट्रॉइड। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट किसे करते हैं, जी से, जी फॉर सेंट्रॉइड, ठीक है। फिर से सुनिएगा, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल मीडियंस इन ए ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, इट इज डिनोटेड बाय जी। अब यहां पर एक और खास बात सुनिएगा ध्यान से। खास बात यहां पर वही पॉइंट ही बताया गया है कि द सेंट्रॉइड डिवाइड्स द लेंथ ऑफ ईच मीडियन इन 2:1 रेशियो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है पॉइंट नंबर 4 आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्लास 10th में भी सिर्फ और सिर्फ इस रेशियो का यूज होने वाला है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, द सेंट्रॉइड डिवाइड्स द लेंथ ऑफ ईच मीडियन इन 2:1 रेशियो में। हर एक मीडियन को जो है ये सेंट्रॉइड, मतलब ये पॉइंट 2:1 रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। मतलब ये कि अगर ये पॉइंट जी है और यहां से हम क्या उठा लेते हैं, एक मीडियन ए डी। ये जो है मीडियन क्या है, ए, और ये क्या है, डी। ये वर्टेक्स वाला ए उठाए और ये मिड पॉइंट वाला डी उठाए, ठीक है। और ये जी कहां पर है, तो जी यहां पर है बीच में, ठीक है। तब जाकर क्या कर रहा है, द सेंट्रॉइड मींस ये सेंट्रॉइड, ठीक है, डिवाइड्स द लेंथ ऑफ ईच मीडियन इन 2:1 रेशियो। मींस ये 2 होगा और ये 1 होगा, 2:1 रेशियो में होगा। तो 2:1 रेशियो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कतई नहीं होगा ये लेंथ AG 2 होगा और GD 1 होगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि सर ये जो है 36 होगा और ये 18 होगा, सर ये 4 होगा, और सॉरी सर ये 8 होगा और ये 4 होगा। मतलब क्या 8:4 सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आएगा, 2:1 आएगा। 36:18 मतलब क्या कि AG कितना है 13 और GD कितना है 18, तो इसका रेशियो क्या आएगा, 2:1 आएगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म रेशियो मींस क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो AG(2) क्या आएगा यहां से, AG(2), GD कितना 2:1। तो AG कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 36 हो सकता है, 8 हो सकता है, और वैसे GD 18 हो सकता है, 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग को लाना क्या है, 2:1 रेशियो लाना है। तो स्टार्ट किधर से करेंगे, सर 2:1 क्यों नहीं बोले, 2:1 इसीलिए वर्टेक्स से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते कहाँ, उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर। तब जाकर के क्या होता है 2:1। इधर से बी का क्या हो जाएगा, वर्टेक्स से 2:1, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, CF से वर्टेक्स से 2:1। तो इस तरह से क्या करता है सेंट्रॉइड जो है वो क्या बोलते हैं इसको, मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। नंबर 5 द सेंट्रॉइड डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू 6 स्मॉलर ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। फिर से सुनिएगा, द सेंट्रॉइड डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू 6 स्मॉलर ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, 6 स्मॉलर ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो आपको यहाँ पर 6 इक्वल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, देखिए ऊपर इसको मिटाते हैं, ठीक है, ताकि डायग्राम ऊपर बने, ठीक। चलिए, अगर यहाँ पर आपको हम बना दे एक ट्रायंगल ऐसे, और इसमें दिखाना किसको है, सेंट्रॉइड को। किसको दिखाना है इसमें, सेंट्रॉइड को, ठीक है। ये रहा मीडियन डी ई, और ये ऐसे रहेगा, और ये ऐसे, ये रहा एफ। तो तीनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहां पर है, इस पॉइंट पर। इसको क्या बोलते हैं, जी बोलते हैं। तो आपको यहां पर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो वही बात यहां पर लिखा हुआ है, द सेंट्रॉइड डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू 6 स्मॉलर ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया।
मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस इक्वल टू 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 एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस। इस 6 ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ठीक है, इस 6 ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। नंबर 6, द लेंथ ऑफ मीडियंस इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल। ये भी पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 और नंबर 6 क्लास 9th और क्लास 10th के लिए दोनों पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 और नंबर 6, द लेंथ ऑफ मीडियंस इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल। अगर ये ट्रायंगल रहा कैसा, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, मतलब क्या इसका तीनों साइड क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, तब जाकर के इस तीनों साइड का जो मीडियन होगा वो भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ठीक है, अगर इसको बोले D, E और F और ये क्या कहलाएगा G, तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे, AD इक्वल्स टू BE इक्वल्स टू CF। ये तीनों क्या है, मीडियन है और ये क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल किस टाइप का है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है, नंबर 6। अब आते हैं बेहतरीन पॉइंट पर, द लेंथ ऑफ ए मीडियन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग एपोलोनियस थ्योरम। ये आपका एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया। ठीक है, ये ना तो 9th में ना ही 10th में। ठीक है, जब मीडियंस पढ़ रहे हैं तो सोचे भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब क्या है एपोलोनियस थ्योरम, उसको समझते हैं। मीन्स लेंथ ऑफ मीडियन फाइंड करने का एक यही तरीका है, एपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, इसी थ्योरम से हम लोग लेंथ ऑफ मीडियन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो बस सीख लेते हैं, लेकिन इसका यूज ना तो 10th में ना तो 9th में। कहाँ यूज होगा, आगे कहीं भी इसका यूज हो सकता है। ठीक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक, तो चलिएगा इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो क्या कहा जा रहा है, एपोलोनियस थ्योरम, एपोलोनियस थ्योरम, एपोलोनियस थ्योरम कि सर अगर ये रहा ट्रायंगल, ये क्या रहा, एक ट्रायंगल रहा ये ABC, और ये क्या रहा, तीनों साइड का मीडियन, ये क्या रहा, तीनों साइड का मीडियन DE और F। तो कह रहा द लेंथ ऑफ मीडियंस इन एन द लेंथ ऑफ ए मीडियन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग एपोलोनियस थ्योरम। मीन्स आपको फाइनली क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, अगर आप AD को जो है, AD को ये बोलते हैं लेंथ ऑफ मीडियन, लेंथ ऑफ मीडियन A, लेंथ ऑफ मीडियन A। ठीक है, चूंकि देखिएगा ये वर्टेक्स है, इसका जो अपोजिट साइड कहलाएगा ट्रायंगल में वो स्मॉल a से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, BC को। ठीक है, यहाँ पर A है, इसका जो अपोजिट साइड कहलाएगा वो इन जनरल क्या कहलाएगा, स्मॉल a से उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं साइड BC को। ठीक उसी तरह से ये साइड AB जो होगा सो क्या हो जाएगा, स्मॉल c से हम लोग साइड AB को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक उसी तरह से साइड AC को हम लोग स्मॉल b से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इस AD को जो है किसका मीडियन कहा जाता है, ये AD जो है साइड BC का मीडियन कहलाता है। ये AD जो है साइड BC का मीडियन कहलाता है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे, M फॉर मीडियन किसका है, साइड A का है, BC नहीं लिखेंगे, AD भी नहीं लिखेंगे। AD किसका है मीडियन, साइड BC का है, तो शॉर्ट में क्या लिखेंगे, मीडियन ऑफ साइड A। तो MA फाइंड करना है, इसी तरह से आपको MB फाइंड करना है, इसी तरह से आपको MC फाइंड करना है। ठीक है, MA MB MC आपको फाइंड करना है। अगर आपको लेंथ ऑफ मीडियन AD यानी कि लेंथ ऑफ मीडियन AD आपको अगर फाइंड करना है, मीडियन AD का लेंथ आपको फाइंड करना है, तो ध्यान से सुनिएगा, इसके दोनों का अपोजिट साइड जो है, एडजेसेंट साइड, ये रहा AD, इसके अपोजिट साइड कौन होगा, AB और AC, मतलब B और स्मॉल c। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, रूट अंडर, याद रख लीजिएगा, रूट अंडर 2B² प्लस 2C² माइनस इस वर्टेक्स का जो अपोजिट साइड है, मतलब जिसका ये मीडियन है, मीन्स A का मीडियन है ये, तो माइनस A स्क्वायर डिवाइड बाय 4। रूट के अंदर में सबको रख दे रहे, इसे बाहर करिएगा तो 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत उससे नहीं होगा। ठीक, चलिएगा। वैसे अब आप लोग जो है इसमें दिमाग लगाइए, इसमें इसके अकॉर्डिंग, बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग मीडियन ऑफ साइड B निकालना है आपको। मीन्स B साइड ये रहा, इसका मीडियन कौन कहलाएगा, B। तो इस B का लेंथ आपको फाइंड करना है। इसी के अकॉर्डिंग क्या बताए थे, अगर ये B है तो इस दोनों का, इस मीडियन का अपोजिट साइड ये और ये कहलाएगा, ये साइड में क्या C और ये क्या B, दोनों का स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। मीन्स क्या हो जाएगा, 2A²
प्लस इधर क्या दिख रहा है 2c²। अब माइनस करेंगे जिस साइड का ये मीडियन है तो -b² डिवाइड बाय 4, ये क्या आ गया MB आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा आपका MC, लेंथ ऑफ मीडियन C, साइड C का जो मीडियन होगा उसका लेंथ फाइंड करना है। साइड C मीन्स क्या, साइड C मीन्स AB साइड का जो मीडियन है वो कौन है, FC है या CF जो कह लीजिए। तो इस CF के अपोजिट साइड का स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। ठीक है, मीन्स इसका अपोजिट साइड कौन सा B होगा और इधर A होगा, दोनों का स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्लाई, तो 2a² प्लस 2b² अब माइनस जिस साइड का मीडियन का लेंथ फाइंड कर रहे हैं -c² डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या देख लिए, अपोलिनियस थ्योरम क्या है, यानी कि लेंथ ऑफ मीडियन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ मीडियन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या क्या सीखे हैं, मीडियंस क्या होता है, सेंट्रोइड क्या होता है, और मीडियन और सेंट्रोइड से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग जान चुके हैं। तो अब हम लोग इसी में देखने वाले हैं किसको, एल्टीट्यूड को। ठीक है, तो देखते हैं एल्टीट्यूड को। डिफिनेशन लिख चुके हैं ताकि कम टाइम में सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाए। ठीक है, इसीलिए पहले लिख लेते हैं इसको। द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल कोरस्पॉन्डिंग टू एनी साइड। देखिए कुछ भी जो होता है ना, ठीक है, वो साइड के कोरस्पॉन्डिंग होता है। मीडियन को देखे थे क्या था, साइड के कोरस्पॉन्डिंग। एल्टीट्यूड को देख रहे हैं, साइड के कोरस्पॉन्डिंग ही देख रहे हैं। ठीक है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल कोरस्पॉन्डिंग टू एनी साइड इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू दैट साइड, ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू दैट साइड। किसी भी साइड, ठीक है, किसी भी साइड का अगर हम लोग को डिफाइन करना है क्या, एल्टीट्यूड, किसी भी साइड का एल्टीट्यूड अगर डिफाइन करना है तो क्या काम करेंगे, उस साइड के अपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन उस साइड पर ड्रॉ कर देना है, तब जाकर के उसी लाइन परपेंडिकुलर लाइन को क्या बोलेंगे, एल्टीट्यूड बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिएगा कि अगर ये रहा एक ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल ABC इस तरह से, और क्या कर रहे हैं कि अगर हम लोग को यहाँ पर पता करना है कि BC का क्या एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, BC पर क्या करना है, एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, तो क्या काम करेंगे, इसके अपोजिट वर्टेक्स से एक लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। कैसा लाइन, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, इसका नाम क्या दे दिए, D। तो इसी AD को क्या बोलेंगे, साइड BC का एल्टीट्यूड बोलेंगे। और ये चीज दिमाग में कभी मत रखिएगा कि एल्टीट्यूड जो होगा वो इसको क्या करेगा, 2 इक्वल पार्ट में साइड BC को डिवाइड करेगा। ठीक है, ये ऐसा कभी कभी किसी पार्टिकुलर केस में होता है, किसी पार्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रायंगल में होता है। ठीक है, हर एक ट्रायंगल वैसा होता नहीं है। ठीक, अगर आप चाहें कि इसको आप बेसिक समझने के लिए देखिएगा, सपोज कि ये लेंथ, ये जो आपका लाइन है 10 सेंटीमीटर का है, और मेरा मन है कि यहाँ से इस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए। क्या ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, क्या वो इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट डिवाइड किया, जी नहीं किया। तो परपेंडिकुलर लाइन का ये कोई प्रॉपर्टीज नहीं है कि वो साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है किस पर, ट्रायंगल पर, कि किस टाइप का ट्रायंगल है। देखिएगा वैसे क्या करना है, साइड AC का, साइड किसका, साइड AC का एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। तो उसके अपोजिट वर्टेक्स B से एक लाइन परपेंडिकुलर लाइन, एक लाइन नहीं बल्कि एक परपेंडिकुलर लाइन क्या करना है, यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ABCDE। तो इस लाइन BE को क्या बोलेंगे, इस परपेंडिकुलर लाइन BE को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे AC साइड का एल्टीट्यूड। ठीक वैसे ही अगर आपको AB साइड पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है तो उसके अपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन क्या करना है, ड्रॉ कर देना है, दैट इज F। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर लाइन। तो इसी CF को क्या बोलेंगे, लाइन AB, साइड AB का एल्टीट्यूड बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर इसी बात को हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि AD जो है, ये AD परपेंडिकुलर टू BC है। AD क्या, परपेंडिकुलर टू BC है, दैट इज AD इज द एल्टीट्यूड ऑफ, AD इज द एल्टीट्यूड ऑफ साइड BC, ऑफ साइड BC। ठीक है, उसी तरह से दूसरा क्या हो जाएगा, BE परपेंडिकुलर टू AC। ये जो BE है कहां पर है, परपेंडिकुलर AC पर है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, BE इज द एल्टीट्यूड ऑफ
साइड किसका, AC का, एल्टीट्यूड ऑफ साइड AC। ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो ये CF है वो CF परपेंडिकुलर किस पर है, CF परपेंडिकुलर टू AB, दैट इज CF को ही हम लोग क्या बोलेंगे, CF इज द एल्टीट्यूड ऑफ, CF इज द एल्टीट्यूड ऑफ साइड AB। तो इस तरह से किसी भी ट्रायंगल में नंबर ऑफ एल्टीट्यूड अगर पूछा जाएगा तो कितना हुआ, 3 होगा। ठीक है, और वो भी किसके कोरस्पोंडिंग बात करते हैं हम लोग, तो साइड का एल्टीट्यूड होता है। ठीक है, हम लोग हर टाइम किसके कोरस्पोंडिंग बात करें, साइड के कोरस्पोंडिंग बात करें, जो कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल कोरस्पोंडिंग टू एनी साइड। तो यहाँ पर भी क्या हो रही है, तीनों का तीनों एल्टीट्यूड जो है, तीनों का तीनों परपेंडिकुलर लाइन जो है एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को बोलेंगे क्या, ऑर्थो सेंटर। क्या बोलेंगे इसको, ऑर्थो सेंटर बोलेंगे। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर, डिनोटेड बाय H, डिनोटेड बाय H। तो अगर हम लोग चाहे इसको डिफाइन करने के लिए तो क्या डिफाइन करेंगे, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल एल्टीट्यूड्स, ऑल एल्टीट्यूड्स in a triangle, in a triangle is called orthocenter, is called orthocenter, is called orthocenter and it is denoted by H। तो इसमें हम लोग क्या सीखे, एल्टीट्यूड। देखिए मीडियन आएगा तो उसका मीडियंस का जो होगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सेंट्रोइड। ठीक है, और एल्टीट्यूड, तीनों एल्टीट्यूड का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या कहलाएगा, ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके उसको कनेक्ट करके याद रखना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या सब सीख गए, ऑर्थो सेंटर और एल्टीट्यूड। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग देखते हैं, और अब हम लोग एल्टीट्यूड और ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल कि इन एन एक्यूट ट्रायंगल, कैसा ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल, ऑल द मीडियंस, all the 3 altitudes fall inside the triangle। मीन्स अगर एक हम बनाते कैसा ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दैट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें जो आप ड्रॉ करिएगा एल्टीट्यूड, सो एल्टीट्यूड कहाँ पर आपका इसमें आएगा, तीनों का तीनों एल्टीट्यूड ट्रायंगल के अंदर ही लाई करेगा, तीनों का तीनों एल्टीट्यूड ट्रायंगल के अंदर ही लाई करेगा। ठीक है, जैसे कि इस तरह से ये हो गया तीनों एल्टीट्यूड, ट्रायंगल कौन सा था, ABCDEF। इस तरह से तीनों का तीनों एल्टीट्यूड कहाँ गया, ट्रायंगल के अंदर गया। ठीक है, ऐसा क्यों बताया गया, इस पॉइंट को लिखाया क्यों गया, क्योंकि ऐसा तो हम एग्जांपल दिए ही थे, ट्रायंगल है, हम ऐसा हम लोग डिफिनेशन यही पढ़े थे कि दैट इज एल्टीट्यूड ट्रायंगल के अंदर रहता है। ऐसा यहाँ पर पॉइंट बनाकर किस लिए बताया जा रहा है, कहा है कि अब हम लोग बात करेंगे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का, किसका, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का। सेकेंड पॉइंट, in obtuse triangle 2 altitudes fall outside, 2 altitudes fall outside while 1 altitude falls inside the triangle। इसीलिए हम लोग सबसे पहले इस पॉइंट को डिस्कस कर लिए कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तीनों का तीनों एल्टीट्यूड कहां पड़ेगा, ट्रायंगल के अंदर ही लाई करेगा। बट ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो है 2 एल्टीट्यूड कहां रहेगा, ट्रायंगल के बाहर, 2 एल्टीट्यूड कहां रहेगा, ट्रायंगल के बाहर, कहां रहेगा, ट्रायंगल के बाहर, और 1 एल्टीट्यूड ट्रायंगल के अंदर। सर ये कैसे पॉसिबल है, तो देखिएगा ध्यान से, अगर हम बनाते हैं, अगर हम बनाते हैं क्या, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बिल्कुल ऐसे, यहां पर आपको शायद दिख रहा होगा ये ट्रायंगल कैसा है, AB और C, ये एंगल, ये ट्रायंगल कैसा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, शायद आपको दिख रहा होगा, यस दिख रहा है, ये ट्रायंगल कैसा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। अब क्या करना है ना कि साइड AC पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, उसके अपोजिट वर्टेक्स से, और उसी को क्या बोलेंगे, एल्टीट्यूड ऑफ साइड AC। तो देखिएगा अगर साइड ऐसे बेस, इस पर परपेंडिकुलर बिल्कुल ऐसे ड्रॉ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको हल्का सा इंक्लाइन कर देंगे ऐसे, तो ऐसे जो होगा ये अब परपेंडिकुलर लाइन नहीं कहलाएगा, ये एल्टीट्यूड नहीं कहलाएगा। अब इसी के रिस्पेक्ट में, इसी के रिस्पेक्ट में आपको एंगल यहां पर बना पड़ेगा कितना, 90 डिग्री, यानी बिल्कुल ऐसे, ये भी लाइन ऐसे बनेगा, दैट इज एंगल 90 डिग्री। उसी तरह से यहां पर अब साइड इंक्लाइंड हो चुका है। ठीक है, तो इस पर अब जो आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना होगा वो यहां से, कहां से, यहां से बिल्कुल ऐसे,
दैट इज परपेंडिकुलर लाइन ए बी सी, इसका नाम क्या रख दे डी। दैट इज बी डी इज द परपेंडिकुलर लाइन एंड इट इज द एल्टीट्यूड ऑफ साइड ए सी। अब साइड बी सी का एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है उसके अपोजिट वर्टेक्स से, साइड बी सी का एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है उसके अपोजिट वर्टेक्स से। अब ये कैसे होने वाला है, यहां पर तो बी सी दिख रहा है, सही है, यहां पर तो बी सी दिख रहा है, लेकिन इस पर जो आएगा एल्टीट्यूड वो कुछ इस तरह से आने वाला होगा, वो कुछ इस तरह से, या तो यहां ऐसे आएगा, या तो यहां, या तो यहां, या तो यहां। लेकिन इसका जो अपोजिट साइड बीसी का जो अपोजिट वर्टेक्स है वो कहां है, यहां पर है ए। साइड बीसी का जो अपोजिट वर्टेक्स है कहां है, ए। क्या इसको हम यहां से ऐसे ड्रॉ करेंगे, जी नहीं, वो तो परपेंडिकुलर एंगल बनाएगा ही नहीं। तब सर इस पॉइंट ए से ना ये लाइन भी क्या इंक्लाइंड है, मतलब ये कि परपेंडिकुलर लाइन में इसका एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल ऐसे। तो आपको क्या करना होगा, इस पॉइंट ए से वर्टेक्स ए से एक लाइन बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ऐसे ड्रॉ करना होगा, ऐसे। अब ये कहां तक चलेंगे लेकर, जहां तक लेकर चलिए, लेकिन साइड बीसी का ये क्या कहलाना चाहिए, परपेंडिकुलर लाइन कहलाना चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि साइड बीसी को, इस साइड बीसी को हम लोग इधर एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। साइड बीसी को यहां पर एक्सटेंड कर लिया, ये पूरा तो साइड बीसी ही कहलाएगा, ठीक है। तो पॉइंट ए से यानी वर्टेक्स ए से साइड बीसी पर जो परपेंडिकुलर आएगा वो दरअसल ये होगा, इसका नाम क्या रखते हैं, ई, पॉइंट ई। ए इज द परपेंडिकुलर ऑन द साइड बीसी, A is the perpendicular on the side BC, then the A is the called altitude of side BC। चलिएगा, हम लोग साइड BC पर भी क्या काम कर लिए, एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिए। अब ड्रॉ करना है AB साइड, साइड AB पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। साइड AB आपको ऐसे दिख रहा है, ऐसे इस तरह साइड AB आपको क्या बोलते हैं, इंक्लाइंड के फॉर्म में दिख रहा है। इसका मतलब ये कि इस पर जो आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना होगा वो बिल्कुल इसी के रिस्पेक्ट में ऐसे होगा, इसी के रिस्पेक्ट में ऐसे होगा, ना कि ऐसे आएगा, ठीक है, ये वाला होगा। तो यहां पर ए बी तो आपको ऐसे दिख रहा है, और इसका जो अपोजिट वर्टेक्स वो कहां पर, यहां दिख रहा है। क्या इसी को हम लोग बोलेंगे, क्या इसी बीसी को बोलेंगे क्या एल्टीट्यूड, नहीं बोलेंगे, ठीक है। कहा कि लाइन आपका इस तरह से इंक्लाइंड फॉर्म में है, इस तरह से। यदि हम इसको ऐसे यहां से यहां से यहां से ऐसे बढ़ा देंगे, ये लाइन बिल्कुल इंक्लाइंड है इस तरह से, और वर्टेक्स सी से इस पर क्या कम करना है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। तो वो जो आएगा लाइन वो बिल्कुल ऐसे आएगा, बिल्कुल ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे इस पर। दैट इज परपेंडिकुलर लाइन, इसका नाम क्या रखते हैं, एफ। तो समझ में आ गया होगा कि साइड ए बी पर उसके अपोजिट वर्टेक्स से, साइड ए बी पर उसके अपोजिट वर्टेक्स से किस तरह से हम लोग एल्टीट्यूड ड्रॉ किए, और साइड बीसी पर हम लोग उसके अपोजिट वर्टेक्स ए से किस तरह से एल्टीट्यूड ड्रॉ किए। तो यहां से साफ साफ क्लियर दिख रहा है कि एक एल्टीट्यूड यानी बी डी कहां पर है, ट्रायंगल के अंदर है, बाद बाकी दो एल्टीट्यूड कहां पर है, ट्रायंगल के बाहर है। इसी पॉइंट को यहां पर लिखा गया था क्या, इन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल टू एल्टीट्यूड्स फॉल आउटसाइड। किस तरह से वो आपको दिख गया, व्हाइल वन एल्टीट्यूड फॉल्स इनसाइड द ट्रायंगल, और वो किस तरह से ये भी आपको दिख गया। नेक्स्ट इसी में देखिएगा नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, इफ द ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज द ऑर्थो सेंटर फॉल्स आउटसाइड द ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तब जाकर के ऑर्थो सेंटर कहां पर बनेगा, ट्रायंगल के बाहर बनेगा। तो कैसे यहां पर बन रहा है, ऑर्थो सेंटर बोलते किसको है, जब तीनों एल्टीट्यूड एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पर 3 एल्टीट्यूड तो हमको दिख रहा है, लेकिन क्या ये तीनों कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है क्या, अब भी नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन अब जाकर के दिखेगा आपको। अगर हम ऐसा करते हैं, ठीक है, कि ये दोनों तो अगर देखा जाए ठीक से, ये दोनों जो है यहां पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट। अब रह गया एक तीसरा, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इंटरसेक्ट यहां पर करवा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो पॉइंट क्या कहलाएगा, ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। ये परपेंडिकुलर लाइन को ही क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर लाइन यहां तक था, इसको हम लोग आगे बढ़ा देंगे तो वही परपेंडिकुलर लाइन ही कहलाएगा। अगर समझना है तो ऐसे समझिए, देखिए कि अगर यहां पर ये ए है और ये बी है, दैट इज परपेंडिकुलर ऑन डीसी। इस डीसी लाइन पर ये ए बी लाइन क्या परपेंडिकुलर है। अब इस ए बी को क्या किए ना, ऊपर यहां तक बढ़ा दिए, कहां तक, पी तक। तो क्या इस पी बी को हम लोग परपेंडिकुलर नहीं बोलेंगे, अवश्य बोलेंगे। जब ये ए बी परपेंडिकुलर ऑन डीसी है तो इसी ए बी को हम लोग एक्सटेंड कर दिए कहां तक, पी तक। दैट इज पी बी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन डीसी, देयरफॉर डी बी इज एक्सटेंड टू
H, this point. Therefore, this DB is also perpendicular line for AC. कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हम लोग क्या देख लिए कि ऑर्थो सेंटर जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में होगा वो एकदम से ट्रायंगल से कहाँ होगा, बाहर होगा। ठीक है, वो कहाँ होगा, ट्रायंगल से बाहर होगा। नंबर 4, इन ए राइट ट्रायंगल इट लाइज एग्जैक्टली द वर्टेक्स वेयर राइट एंगल्स इज मेड। मतलब अब हम लोग बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल का बात करेंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में जो है ऑर्थो सेंटर कहां पर लाई करेगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर जो लाई करेगा वो जहां पर आपको 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा ना, वैसी पॉइंट पर, उसी वर्टेक्स पर ऑर्थो सेंटर लाई करेगा। किस तरह से, उसको देखिएगा। MRI मीन्स मस्ट रिमेंबर इट, इसको याद रखना, याद करना बहुत ही जरूरी है। ठीक, चलिए ये हम लोग क्या बना लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल है। यहां पर एंगल बन रहा है कितना, 90 डिग्री, दैट इज बी, सी एंड ए। अब क्या लिखा हुआ है कि इन ए राइट ट्रायंगल इट लाइज, इट मींस कौन, किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑर्थो सेंटर के बारे में बात कर रहे हैं। इट लाइज एग्जैक्टली द वर्टेक्स वेयर राइट एंगल इज फॉर्म्ड। तो राइट एंगल तो यहां पर बन रहा है, यहां पर, तो यहीं पर क्या कर रहा है, यहीं पर आपका ऑर्थो सेंटर ही बनेगा। अब इसको देखना है खुली आंखों से, देखिएगा। ठीक है, कैसे देखिएगा, तो सबसे पहले कि AC पर हम लोग, किस पर, AC पर हम लोग एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। किस तरह से, बिल्कुल ऐसे, दैट इज AC। ड्रॉ हो गया एल्टीट्यूड। अब देखिएगा साइड AB पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। और ड्रॉ करना है नहीं, वो है ही कौन सा, BC जो है, ये BC जो है इस साइड AB पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक उसी तरह से हम लोग क्या बोलेंगे कि इस BC पर जो है, इस BC पर AB क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ है। क्योंकि यहाँ पर पहले क्या, राइट एंगल ट्रायंगल है, इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर ये बोले कि ये एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, मतलब ये लाइन एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ये लाइन एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस साइड का परपेंडिकुलर लाइन ये होगा और इस साइड का परपेंडिकुलर लाइन ये होगा, मतलब इस साइड का एल्टीट्यूड ये होगा और इस साइड का एल्टीट्यूड ये होगा। और एक थर्ड एल्टीट्यूड मेरे पास BD है, और ये तीनों एल्टीट्यूड, ये भी एल्टीट्यूड, ये भी एल्टीट्यूड और ये भी, ये तीनों एल्टीट्यूड कहां पर कर रहा है इंटरसेक्ट, सर इस पॉइंट B पर, यानी वर्टेक्स B पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर बोलेंगे। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहां जाएगा, अंदर में रहेगा। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहां पर रहेगा, बाहर में रहेगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहां पर रहेगा, वर्टेक्स B पर रहेगा, यानी जहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा वहां पर रहेगा। ठीक है, चलिएगा पॉइंट नंबर 5 का अगर हम लोग बात करें तो क्लियर, द इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज ऑल 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ इक्वल लेंथ। मीडियन में भी यही बात की थी हम लोग कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों मीडियन क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। सेम टू सेम वही बात कहां, इक्विलैटरल ट्रायंगल में, कि तीनों का तीनों एल्टीट्यूड जो होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। और स्केलन में क्या होगा, तीनों का तीनों मेजरमेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। और मीडियन भी क्या हुआ करता था, डिफरेंट हुआ करता था। ठीक है, अब बात करते हैं किसका, आइसोसेलेस ट्रायंगल का। ठीक है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल 2 एल्टीट्यूड हैव इक्वल लेंथ। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल 2 एल्टीट्यूड्स हैव इक्वल लेंथ। आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो इसीलिए उसमें जो होगा दो मीडियंस वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन मीडियंस होता है कितना है, 3 किसी भी ट्रायंगल में, सॉरी एल्टीट्यूड किसी ट्रायंगल में कितना होता है, 3। तो 3 में कौन सा 2 एल्टीट्यूड आपस में इक्वल होगा। अब देखिएगा ध्यान से, जो दो साइड आपस में इक्वल होगा ना आइसोसेलेस ट्रायंगल में, उसी के कोरस्पॉन्डिंग जो एल्टीट्यूड होगा, इसी दोनों साइड आपस में इक्वल है, उसी दोनों साइड के कोरस्पॉन्डिंग जो एल्टीट्यूड होगा वही दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। मीन्स कि अगर हम बोले ये D और ये E है और ये F है और यहाँ पर AB इक्वल टू क्या है, AC है, AB इक्वल टू क्या है, AC है, तो इस दोनों साइड के कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड कौन सा है, सर CF है और B है। देयरफॉर B इक्वल टू क्या होगा, देयरफॉर B इक्वल टू CF। क्यों, कहा है कि ट्रायंगल कैसा आपका ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और यहाँ पर आपका AB इक्वल टू क्या आ रहा है, AC आ रहा है। तो इस वजह से इसी दोनों साइड के कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड जो होगा वो भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पर जितना पॉइंट था, नंबर 6 पॉइंट तक हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे किसका, इन सेंटर का, सरकम सेंटर का। उसके बाद जाकर के खत्म हो जाएगा, कुछ और पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे, खत्म हो जाएगा। ठीक है,
तो अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, इन सेंटर और सरकम सेंटर। चलिएगा, तो अब हम लोग देखते हैं इन सेंटर को। इन सेंटर का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के जितना भी एंगल है ट्रायंगल में, ठीक है, हर एक ट्रायंगल का जो इंटरनल बाइसेक्टर का, हर एक ट्रायंगल के जो इंटरनल बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये रहा एक ट्रायंगल, टी फॉर ट्रायंगल, ठीक है, ए बी सी, ये रहा क्या, ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का ये तीनों कैसा एंगल है, इंटरनल एंगल है, ठीक है, इंटीरियर एंगल है, कह लीजिए क्या, इंटीरियर एंगल। तो इसी इंटीरियर एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर जो होगा, ठीक है, जैसे कि अगर एंगल ए का इंटरनल बाइसेक्टर ये रहा और एंगल बी का ये रहा और एंगल सी का ये रहा, ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ इस तरह से। तो यहाँ पर क्या, ए डी इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, मीन्स ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा, ठीक है, इस तरह से। बिकॉज ए डी इज द बाइसेक्टर एंड बी इज द बाइसेक्टर एंड सी एफ इज द बाइसेक्टर ऑफ देयर corresponding angles. Therefore, intersecting point of these internal bisectors is called क्या, इन सेंटर। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इन सेंटर बोलेंगे। और इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, आई से किया जाता है। इसको जो है रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, आई से किया जाता है। तो हम लोग क्या समझ गए कि इंटरनल बाइसेक्टर के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ही क्या बोलते हैं हम लोग, इन सेंटर बोलते हैं। अब देखिएगा, अगर हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, इन सेंटर बोल रहे हैं, तो इस आई डी, ये आई हो गया, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या, आई हो गया, और ये डी, इस आई डी को रेडियस मानते हुए, इस आई डी को रेडियस मानते हुए अगर हम यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर दे, इस आई डी को रेडियस मानते हुए यहाँ से एक सर्कल को हम ड्रॉ कर दे, जो कि इस तरह से बनेगा ऐसे, ठीक है, तब जा करके इसी सर्कल को हम लोग क्या बोलेंगे, इस सर्कल को क्या बोलेंगे, इन सर्कल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इन सर्कल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इन सर्कल बोलेंगे। और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे, इन सेंटर बोलेंगे। और इस आईडी को क्या बोलेंगे, रेडियस। मतलब ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया और ये रेडियस हो गया, इस तरह से। मतलब सर्कल, सॉरी, मतलब क्या बोलते हैं, ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल बन रहा है वो सर्कल तीनों साइड को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तब इसी सर्कल को क्या बोलेंगे, इन सेंटर बोलेंगे। और इसके सेंटर को क्या बोलेंगे, इन सेंटर बोलेंगे। और अब हम लोग इसी तरह से बात करते हैं किसका, सरकम सेंटर का। तो सरकम सेंटर जो आपका होगा वो और कुछ नहीं, सरकम सेंटर जो आपका होगा वो हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, perpendicular bisectors of the corresponding sides of the corresponding sides is called circumcenter, is called circumcenter of the triangle, of the triangle। मीन्स उस ट्रायंगल का जो भी साइड दिख रहा है, ठीक है, उस साइड को अगर हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दें, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। और उसी सेंटर को, उसी सेंटर से रेडियस लेकर के अगर हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, तब जाकर के उसी सर्कल को क्या बोलेंगे, सरकम सर्कल बोलेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि ये रहा एक ट्रायंगल, ये रहा एक ट्रायंगल ए बी सी। और क्या हुआ ना कि साइड ए सी को क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, बिल्कुल ऐसे यू और ऐसे यू करके कर रहे हैं, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से बिल्कुल ये परपेंडिकुलर है और ये क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। परपेंडिकुलर है और क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। ठीक उसी तरह से इधर ए बी का हो जाएगा, ठीक उसी तरह से इधर ये ए बी का हो जाएगा। साइड ए बी का अगर इस तरह से हो जाए, ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यू यू करके ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये परपेंडिकुलर होगा, साथ में क्या बाइसेक्टर है। ठीक उसी तरह से साइड बी सी का हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे यू यू करके ये हो जाएगा और यहाँ पर ये। तो इसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे, सरकम सेंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको,
इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे, सरकम सेंटर बोलेंगे। इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, सी से किया जाता है, सरकम सेंटर कैपिटल सी से। ठीक है, अब क्या करते हैं कि यहां से, ठीक है, इसी को सेंटर मानते हुए, ठीक है, और इसके वर्टेक्स से एक सर्कल ऐसे अगर हम लोग ड्रॉ करें, इस तरह से एक सर्कल अगर हम लोग ऐसे ड्रॉ कर दे, तो इस सर्कल को क्या बोलेंगे, इस सर्कल को बोलेंगे क्या, सरकम सर्कल बोलेंगे। इस सर्कल को क्या बोलेंगे, सरकम सर्कल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, सरकम सर्कल बोलेंगे। ठीक है, और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे, सरकम सेंटर बोलेंगे। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे, सरकम सेंटर, और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे, इन सेंटर। और इससे बने हुए ट्रायंगल जो कि इससे बने हुए सर्कल जो कि ट्रायंगल के अंदर है और ट्रायंगल के हर एक साइड को टच कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, इन सर्कल। और यहाँ पर सरकम सेंटर से बने हुए सर्कल जो कि ट्रायंगल के हर एक वर्टेक्स को टच कर रहा है, हर एक वर्टेक्स से पास कर रहा है कह लीजिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरकम सेंटर बोलेंगे। तो इस तरह से हम लोग इन सेंटर और सरकम सेंटर को भी डिस्कस कर लिए। फाइनली ये जितना भी रिलेटेड टर्म था वो सारा का सारा खत्म हो चुका है। ठीक है, और अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरम का बात करेंगे। तो क्या क्या टर्म हम लोग पढ़ चुके हैं, सबसे पहले मीडियंस पढ़े, मीडियंस से रिलेटेड क्या था, सेंट्रॉयड। उसके बाद एल्टीट्यूड पढ़े, एल्टीट्यूड से रिलेटेड क्या था, ऑर्थो सेंटर। उसके बाद फिर इन सेंटर और सरकम सेंटर को भी हम लोग डिस्कस कर लिए। उधर हम लोग मीडियंस और एल्टीट्यूड का हर एक पॉइंट को भी डिस्कस किए थे कि इस टाइप के ट्रायंगल में क्या होगा और उस टाइप के ट्रायंगल में क्या होगा। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिए जो कि ट्रायंगल से ही ये था, रिलेटेड था। ठीक है, और अब जाकर के हम लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरम को डिस्कस करेंगे। चलिएगा।